हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 22। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सड़क पर ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती, उतारो मुझे। ओके, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? तो ठीक है। अगस्त्य उसे छोड़ देता है। ये देखकर ट्विंकल कहती है, पर मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें, तभी मैं तुमसे बात करूंगी। अगस्त्य ये सुनकर उसे घूर कर देखता है। ट्विंकल कहती है, अब इसका क्या मतलब है, हाँ या ना? अगस्त्य फिर उसे घूरता है तो ट्विंकल कहती है, ओके मैं हाँ मानती हूँ, और अब खुद जो मुंह में मेहंदी लगाई है ना, उसका कुछ कर लो। अगस्त्य मन में कहता है, कितने दिनों बाद वो पुरानी वाली ट्विंकल की झलक देखी तुमने। उफ, तुम्हारी अदा मुझे पागल कर रही है ट्विंकल। ट्विंकल इन सब से बेखबर। पहला सवाल, तुमने कभी आज तक मुझसे झूठ बोला है? अगस्त्य टिपिकल पत्नी वाला सवाल। नहीं, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ये सब वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है। अगस्त्य आगे देख रहा था। गाड़ी चलाते हुए ट्विंकल उससे पूछती है, तो तुमने मुझे कैसे फंसाया? I mean, बदला लेने के लिए शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम ऑर्फनेज में बच्चों के साथ डांस कर रही थी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि तुम मेरी नफरत भी हो और मेरे प्यार की हकदार भी तुम ही हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, चाहे जिंदगी भर तुमसे लड़ना पड़े, बदला लेना पड़े, पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी। ट्विंकल ने कुछ नहीं कहा। आखिर इतने दिनों बाद अगस्त्य ने उससे ऐसे बात की थी। ट्विंकल सीरियस होकर कहती है, आज क्यों तुम मुझे पापा के घर नहीं जाने दे रहे? क्योंकि आज मेरे वार्डरोब में सिर्फ ब्लैक साड़ी ही थी और रोज मेरे कपड़े तुम ही चूज करते हो। अगस्त्य ये सुनकर उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी पर ब्रेक लगाते हुए कहता है, इसलिए क्योंकि सच जानने के बाद हमारी लाइफ बदल जाएगी बेबी। मैंने डिसाइड किया है, जैसे ही तुम्हें सच पता चल जाएगा मैं अपना असली रिवेंज गेम स्टार्ट करूंगा। तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा, बिकॉज यू डिजर्व इट। पर मैं बहुत प्यार करता हूँ, शायद जितना प्यार अपनी फैमिली से करता हूँ उससे ज्यादा का पता नहीं, पर तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मुझे खुद ही तुम्हें रुलाना पड़ेगा। इसलिए आई थिंक तुम्हें जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देना चाहिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। ये सुनकर ट्विंकल कहती है, पर मुझे पक्का पता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी फैमिली से करती हूँ और मेरे माँ पापा कुछ गलत नहीं कर सकते और किसी की जान कभी नहीं ले सकते। ये सुनते ही अगस्त्य को गुस्सा आ गया और उसने कार बुलेट की स्पीड से भगा दी। दोनों एक जगह पर रुके जो बहुत खूबसूरत थी। दोनों में एक चुप्पी थी। वहाँ से सनसेट बहुत सुंदर लग रहा था। ट्विंकल वहाँ बैठ गई। अगस्त्य ने उसके कंधे पर सर रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अगस्त्य ट्विंकल की आंखों में देखते हुए बहुत इमोशंस और सीरियस होकर बोला, सुनो। ट्विंकल ये सुनकर कहती है, अगस्त्य कहता है, जब तुम्हें सच पता चलेगा मेरे पास वापस मत आना। ट्विंकल उसे हैरानी से देख रही थी। अगस्त्य उससे कह रहा था कि वो ना आए उसकी लाइफ में। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। अगस्त्य उसकी कमर को हाथ से कसकर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाते हुए, देखो, अब तक मेरा प्यार मेरी नफरत पर हावी था, पर जब मेरी नफरत मेरे प्यार पर हावी होगी ना, मेरा गुस्सा तुम सहन नहीं कर सकोगी। इसलिए प्लीज मत आना वापस। मैं भले ही तुमसे दूर रह लूं, पर टूटते हुए तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ट्विंकल उसकी बात की सीरियसनेस को समझते हुए कहती है, और अगर मैं वापस आई तो? ये सुनकर अगस्त्य कहता है, तो फिर जान, तुम ये जान लेना कि कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, चाहे कितनी भी तकलीफ हो तुम्हें। इसलिए तो कह रहा हूँ, वरना तुम्हें खुद से दूर रखकर जीते जी मरने की बात क्यों ही करता मैं। ये सुनकर ट्विंकल कहती है, तुम ये सब कहकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वैसे मैं डरती नहीं तुमसे। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ, समझी तुम? ट्विंकल ये सुनकर कहती है, जो तुमने कहा है अगर सच है तो मैं जरूर आऊंगी। मैं यहाँ से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और वेट करूंगा तुम्हारा। ट्विंकल कुछ नहीं कहती, बस एक आह भरती है।
अगस्त्य उसकी गोद में अपना सिर रखता है और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ट्विंकल का घर आ जाता है। ट्विंकल जल्दी से नीचे उतरती है। अगस्त्य उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर उसे एक किस करता है। ट्विंकल अपना हाथ छुड़ाती है और जाने से पहले बिना उसकी तरफ देखकर कहती है, आई होप हम कभी ना मिले। अगस्त्य ये सुनकर कहता है, या इट विल बी बेटर फॉर यू। और वो क्या था ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भर रोते हुए देख नहीं पाऊंगा, पर तुम्हें एक बात याद रखो, आना तो तुम्हें यही है मेरे पास, क्योंकि तुम मेरे लिए ही बनी हो मेरी जान, तुम मेरी हो। ट्विंकल घर के अंदर जाती है पर अगस्त्य वहीं रुका रहता है। सो गाइज, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए तो आप लोगों को कहानी का अगला भाग सुनना होगा। और अगले भाग से पहले आप लोग को ये बताना होगा कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी का एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये कहानी का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।